गाइस, वेलकम टू एम्प्लीफाइड ड्रीम्स। तो आज हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सारे 10 ईयर क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आई ट्राई टू कवर ऑल दी क्वेश्चंस 10 ईयर्स के जो भी लीनियर इक्वेशंस इन इक्वेशन से आए हैं वो क्वेश्चंस कवर करने की आज कोशिश करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2011। ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2x माइनस 5 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4 एंड 5x प्लस 4 इज लेस देन 11 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यूज। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें एक रेंज जैसा दिया है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 2x माइनस 5 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4 एंड सेकेंड पार्ट विल बी 5x plus 4 is less than 11। तो क्या हो जाएगा, 2x minus 5 is less than is equals to 5x plus 4 और अगले पार्ट में क्या होगा, 5x plus 4 is less than 11। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम 2x को कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड, और 4 को कहाँ लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा, -5, 4 जाएगा तो कैसा होगा, -4 लेस देन इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2x, -5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -9 लेस देन इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2x विल बी 3x। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स विथ +3 से डिवाइड करोगे तो -9/3 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 3x/3। क्या हो जाएगा हमारा, -3 इज लेस देन इज इक्वल्स टू x। ये आ गई हमारी फर्स्ट पार्ट इक्वेशन का। आप देखिए हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट, 5x प्लस 4 इज लेस देन 11। तो क्या होगा, हम 5x को यहीं रहने दें, 4 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, -4, 11 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है आपका 7 हो जाएगा ये 5x/। तो अब यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बोथ साइड्स विथ 5 का मतलब +5 ही होगा, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेस देन 7/5। ये 5 से 5 गया, 5 से क्या हो जाएगा, 5 1 सा 5 4 सा 1.4 हो जाएगा। ओके, सो x इज लेस देन 1.4, पर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब देखो इन दोनों को हम कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन 1.4। तो क्या होगा, अगर इनकी हम इंटीजर वैल्यूज लेंगे तो -3 क्या है इंक्लूडेड, -3 से बड़ा और -3 इंक्लूडेड क्या होगा, -3 -2 -1 0 और लास्ट क्या होगा 1 क्योंकि कहां तक गया है 1.4। अगर लेस देन 1 होता तो हम 1 को इंक्लूड नहीं करते, पर 1 को इंक्लूड करेंगे क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है 1.4। ओके, सो लेट मी रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट यू पॉज एंड कॉपी दिस वीडियो। व्हेन आई रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन कैसे आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 और इंटीजर वैल्यूज थी। अगर रियल नंबर होते तो हम क्या लेते, पूरी लाइन को लेते, पर इंटीजर वैल्यूज है तो क्या होंगी सर, -3 -2 -1 0 एंड 1। सो ये क्या है आपका नंबर 9 रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू x माइनस 4/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। ये भी हमें 2 पार्ट्स में दिया और x क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है। इंटीजर वैल्यूज जो इस रेंज में आए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और क्या है इसमें हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। एंड दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम ईयर 2004। सो कमिंग टू दिस सोल्यूशन, पहले हम क्या लेंगे, इन दो पार्ट्स को लेंगे। 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू x माइनस 4/2 प्लस x/3। फिर बाद में हम क्या लेंगे, these 2 पार्ट्स। तो अभी पहले पार्ट को लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x/2 माइनस
4/2 प्लस x/3, ये क्या हो जाएगा 2। तो अब इस 2 को लेफ्ट राइट हैंड साइड से कहां ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू x/2 प्लस x/3। ओके, सो दिस इज 3 + 2 is 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, हम क्या लें 6 एलसीएम ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 2x, तो ये क्या होगा आपका 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5x/6। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, हमें x चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 6/5 और बोथ साइड्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, इसलिए। तो क्या होगा 5 और पॉजिटिव वैल्यू है 6/5, तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यू ऑल व्हेन यू आर राइटिंग ऑन योर पेपर और solving this question in final exam, please write this कि no sign, no change in inequality sign, ये सब आप mention करिए, you'll get good marks. Okay, 6/5 greater than is equals to 5x/6 into 6/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, तो 6 is greater than is equals to x। तो ये तो हमारा क्या आया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, x - 4/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। यहाँ भी हम यही करेंगे, x/2 - 4/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब इस 2 को यहाँ ले जाओगे तो कैसे आएगा, प्लस में आएगा। आई एम रबिंग दिस पार्ट, यू ऑल पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। ओके, तो ये क्या होगा x/2 - 2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हम 2 को यहाँ लेकर आएंगे तो x/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 + 2। यहाँ 6 एलसीएम लो तो ये 5x आएगा, सेम जैसे पहले किया था, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें, हर दोनों तरफ मल्टीप्लाई विद 6/5। Why? Because we want x, so 5x/6 into 6/5 is greater than 4 into 6/5। यही होगा, यहाँ 5 से 5 गया, यहाँ 6 से 6 गया, तो आपका क्या बचा है यहाँ पर, x is greater than is equals to 4 into 6/5, तो x is greater than is equals to 24/5। इसे कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 is 4.8, तो x is greater than is equals to 4.8। तो हम दोनों को कंबाइन करें, फर्स्ट एंड सेकेंड को, जब भी हम कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x is greater than is equals to 4.8 and less than is equals to 6 and x belongs to क्या, इंटीजर वैल्यू। हमें वो इंटीजर्स चाहिए जो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4.8 है, तो 4.8 के भले ही ये इक्वल्स टू है, पर क्या 4.8 आप लोगे, नो। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, इट इज अ फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ 0.8 डेसिमल के बाद वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए आप इसको नहीं लोगे। कहां से शुरू करोगे फिर, 5 से। 5 and 6 भी लोगे। क्यों 6 लोगे, बिकॉज x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6, इसलिए 6 क्या है इंक्लूडेड। अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से 6 तक जाएगा ये। तो क्या लोगे आप, कहा क्या क्या लोगे वैल्यूज, 5 and 6, और ये इंटीजर वैल्यूज है, बस इसीलिए दोनों वैल्यूज को क्या किया, डार्क डॉट्स किए। ओके, सो प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2005। आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए है x, ए में जो x है वो क्या है 11x - 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 7x + 3 एंड x बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। जब रियल नंबर है तो क्या इंटीजर के साथ साथ क्या वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी, डेसिमल, और इसमें हम पूरी लाइन बनाएंगे। ओके, बी में देखिए क्या है, x is 18x - 9 is greater than is equals to 15 + 12x and this x also belongs to
रियल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और इसका रिप्रेजेंटेशन किसमें करना है, नंबर लाइन में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ओके, ए क्या हो जाएगा हमारा 11x माइनस 5, 11x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7x प्लस 3। हम क्या करेंगे, 5 को यहां लाएंगे और 7x को लेफ्ट हैंड साइड, तो 11x माइनस 7x इज ग्रेटर देन 3 प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज ग्रेटर देन 5, 3, 8। अब मैं ये नहीं लिख रही हूं कि डिवाइडिंग बोथ साइड विद 4, ये आप समझ सकते हो। तो डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं 4x बाय 4 इज ग्रेटर देन 8 बाय 4, ये आप समझ सकते हो ना। सो यू आर राइट इट। ओके, तो 4 से 4 गया, यहाँ 2 से 2 गया, क्या बचा हमारा, x इज व्हाट, ग्रेटर देन 2, ये आ गया। तो ये हमारा किसके लिए आया, ए के लिए। ओके, अब हम आते हैं बी के सॉल्यूशन पे। बी क्या बोल रहा है हमारा, 18x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 15 प्लस 12x। यहाँ पर 12 ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और 9 को लेकर आएंगे कहाँ, राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, 18x माइनस 12x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5, 15 प्लस 9। 18 माइनस 12 क्या होगा, 6x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 15 प्लस 9, 24। अब नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, तो हमें क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 24 बाय 6, तो 6 4 जा 24। तो b क्या आ रहा है हमारा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए आप, अगर मैं a को रिप्रेजेंट करूं नंबर लाइन पे, तो a क्या है हमारा, ये a का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे b का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, a क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 2। हम बनाते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी में क्या बना रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए क्या बोल रहा है, ए इज ग्रेटर देन 2 नॉट इक्वल्स टू। जब इक्वल नहीं होता है तो हम 2 को कैसे लेंगे, हॉलो सर्किल लेंगे। और कहां तक जाएगा ये हमारे, इंफिनिटी तक जाएगा। उसके लिए क्या करो आप, इंफिनिटी को डाल, क्योंकि ग्रेटर है बस, ये इंफिनिटी तक जा रहा है 2 से, इस तरह से मैंने कर दिया। ओके, अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, बी में क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब 4 इक्वल है तो 4 पे आप क्या करोगे, डार्क डॉट, और ये भी कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। अब आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए क्या 2 तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कॉमन नहीं है। 2 के बाद 2 और 3 के बीच में ए में है पर बी में नहीं है। 3 और 4 के बीच में ए में है पर बी में नहीं है। अब 4 देखिए, 4 ए में भी है और 4 बी में भी है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या होगा, 4 इंक्लूडेड। अब 4 के बाद आप इंफिनिटी में तक देखिए क्या है, ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कहां से लो आप, 4 से लेंगे हम, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 4 दोनों में इंक्लूडेड है। 4 से पहले ए में तो है 2 तक, लेकिन बी में नहीं है, इसलिए हम 4 को क्या लेंगे, इंक्लूडेड लेंगे। और कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक, दोनों में है तो इसलिए हम इंफिनिटी तक जाएंगे और इंफिनिटी के एरो को क्या करेंगे, डार्क। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी को हमने नंबर लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, एक्स है, एक्स क्या है आपका, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहां से जा रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, तो इस तरह से आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हो। वट एवर इज आस्क्ड यू कैन डू इन योर एग्जाम्स। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम 2016, क्या बोल रहा है, -3 in brackets x minus 7 is greater than is equals to
15 minus 7x and this 15 minus 7x is greater than x plus 1 by 3 and x belongs to what? Real number. तो हम क्या करते हैं, सेम चीज दो पार्ट में ब्रेक करते हैं. पहले लेंगे -3x minus 7 is greater than is equals to 15 minus 7x. तो ये क्या हो जाएगा, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x. माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 3 जा 21, 15 माइनस 7x को यहाँ ले जाएंगे, 21 को यहाँ राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर तो क्या हो जाएगा -3x plus 7x is greater than is equals to 15 minus 21. 7 minus 3x आपको क्या देगा 4x and this will be greater than is equals to 15 minus 21 will give you -6. Okay, now divide by 4 both sides. तो क्या हो जाएगा 4x by 4 is greater than is equals to -6 by 4. तो ये क्या होगा x is greater than is equals to 4 से तो ये 4 गया, 4 से 6 कैसे जाएगा, 4 1 जा 2, 2.0 1.5. So x is greater than is equals to -1.5. This is what your first जो इक्वेशन बनेगी. अब अगले के लिए हम क्या लेंगे, अगले दो बार क्या होंगे, 15 minus 7x is greater than x plus 1 by 3. तो क्या करें हम इसको, 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 3 into 15 minus 7x. अगर 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो बस 15 या फिर 7 किसी एक में मत मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना. तो 3 into किसका 15 minus 7x is greater than x plus 1. तो ये क्या हो जाएगा 3 into 15 will give you what 45 minus 21x is greater than x plus 1. 21x को कहाँ लाओ राइट हैंड साइड और 1 को कहाँ लेकर जाओ लेफ्ट हैंड साइड. तो 45 minus 1 is greater than x plus 21x. तो ये क्या होगा 44 is greater than 22x. किससे डिवाइड करोगे, divide by 22 on both sides. तो क्या होगा आपका 44 by 22 is greater than 22x by 22. तो x क्या आ जाएगा, x is गया x is less than 2. ये आपका क्या बन गया सेकेंड. अब कंबाइनिंग बोथ, दोनों को कंबाइन करो तो क्या होगा, अगर आप कंबाइन कर दोगे दोनों को तो क्या होगा, x हमारा क्या है लेस है किससे, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -1.5 एंड x इज लेस देन व्हाट 2. अगर और ये क्या है रियल नंबर मतलब 1.5 भी -1.5 भी इंक्लूड होगा और क्या 2 इंक्लूड नहीं होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है. ओके, रिप्रेजेंटिंग इट ऑन नंबर लाइन कैसे करेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4. देखिए अब -1.5 कहाँ आएगा, -2 और -1 के मिडिल में आएगा और कहीं तो आएगा नहीं. इस साइड 2 से क्या होगा छोटा -2 से और 2 से इस तरफ क्या होगा -2 से बड़ा. तो -1.5 कहाँ आएगा मिड में. तो यहाँ -1.5 को कैसा करेंगे डार्क करेंगे और कहाँ तक जाना है 2 तक. पर 2 को कैसा करेंगे हम हॉलो करेंगे. क्यों हॉलो करेंगे, क्यों, इट इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू. ओके, नाउ इस लाइन को पूरा क्या करेंगे हम. सो दिस इज द नंबर 9 रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो कॉपी दिस. Now coming to the next question. But before starting this question, you all copy the question, pause this video and try it once by yourself. उसके बाद आप solution देखिए. Okay? So pause it and solve it once. Okay? Now I am solving this. After that you can see the solution. कैसे देखिए, इसमें भी सेम करना है. 13x minus 5 is less than 15x plus 4 and 15x plus 4 is less than 7x plus 12. x belongs to real number. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. 15x minus 5 is less than 15x plus
4, दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो क्या होगा, 13x को राइट हैंड साइड एंड 4 को लेफ्ट हैंड साइड। 15x माइनस 13x क्या हो गया आपका, -5 - 4 इज -9 इज लेस देन 2x, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, -9/2 एंड लेस देन 2x by 2। 2 से 2 गया, 2 से 4 9 कितनी बार गया, 4.5। तो x इज लेस देन, सॉरी x इज ग्रेटर देन -4.5। कमिंग टू, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। कमिंग टू सेकेंड, 15x + 4 इज लेस देन 7x + 12। क्या हो गया, 7x लेकर आएंगे हम कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 को कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो 15 में से 7 गया, कितना बचा, 8। 8x इज लेस देन, व्हाट इज 12 - 4 will give you 8. Okay, so x will be dividing both sides with 8. What you will get, x is less than 1. ये आएगा या नहीं, अंडरस्टूड एवरीवन। तो आप देखिए, कंबाइनिंग बोथ क्या मिलेगा, x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4.5। अब ना यहाँ -4.5 इंक्लूडेड है ना 1, इसका मतलब 4.5 और 1 दोनों पे कैसी डॉट्स आएंगी, हमारी हॉलो डॉट्स आएंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ है -5 - 4 -3 -2 1 -1 0 1 2 3। कहाँ से जा रहा है, -4.5। तो -4.5 कहाँ होगा, -4 और -5 के मिड में, एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए डॉट कैसी होगी आपकी, हॉलो। -4.5 और कहाँ तक जाएगा, 1 तक। 1 भी कैसा है, इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ भी कैसी डॉट होगी आपकी, हॉलो। एंड जो उसके बीच में है सारी चीजें इंक्लूडेड है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका डार्क। सो दिस इज द नंबर 9 representation. Okay, now coming to the last question of the session. देखिए क्या बोल रहा है आपको, P है, P is x 7x - 2 is greater than 4x + 1 and x belongs to what, real number। Q में क्या है, 9x - 45 is greater than is equals to 5, ब्रैकेट में x - 5 एंड x also here belongs to real number। हमें क्या क्या निकालना है, P intersection Q, P minus Q and P intersection Q bar। So you all pause this, copy the question, pause it and try to solve। फिर मैं आपको solve कराती हूँ, उसके बाद आप solution देखिएगा। ओके, so coming to solution, पहले हम करते हैं P intersection Q। P इंटरसेक्शन Q में क्या होगा, पहले हम P निकालते हैं। P क्या बोल रहा है, 7x - 2 इज ग्रेटर देन 4x + 1। तो 4x को यहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 7x - 4x इज ग्रेटर देन 1 + 2। 3x इज ग्रेटर देन 3, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ 3, तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। ये आ गया हमारा P। अब हम देखते हैं Q। Q क्या आ रहा है हमारा, Q क्या है, 9x - 45 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5x। ब्रैकेट में क्या है, x - 5, तो सॉल्व करेंगे। 9x - 45 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई x से तो 5x, और 5 का 5 से तो -25। अब हम क्या करेंगे, 45 को राइट हैंड साइड एंड 5x को लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 45 - 25। तो 4x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20। तो अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों को 4 से, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5। तो ये आ गया हमारा Q। अब हम करते हैं P और Q को किस पे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ये P है आपका, ये Q है। P क्या है आपका, कहां से, ग्रेटर देन 1। तो चलो हम चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या है, 2 3 4 5, यहाँ भी ओके। तो ग्रेटर देन 1 मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ 1 को क्या करोगे, ऑलो।
और ग्रेटर देन 1 कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। अगले में क्या है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मतलब 5 भी आपका क्या है, इंक्लूडेड है और कहां तक जा रहा है ये आपका, इंफिनिटी तक। अब देखिए और क्या पूछा था हमें, P इंटरसेक्शन क्यू निकालना है, P माइनस क्यू निकालना है, और क्या निकालना था, P इंटरसेक्शन क्यू बार। मतलब हमें और क्या जरूरत लगेगी, किसकी, क्यू बार की। तो क्यों ना पहले हम क्यू बार भी बना लें। तो क्यू बार क्या होगा, जो क्यू में है उसे छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए क्यू में क्या है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5, मतलब 5 को इंक्लूड करके 5 के बाद जो भी वैल्यूज है, 5 से ग्रेटर जो भी वैल्यूज है वो इंक्लूडेड है। तो अगले में हम क्या करेंगे, क्यू बार में 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे और कौन सी वैल्यूज लेंगे जो 5 से क्या है, सारी लेस देन। तो लेस देन कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो यहां भी डार्क करोगे तो ये आ गया क्यू बार। अब हमें क्या निकालना है, P इंटरसेक्शन Q। तो अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो इसको ऊपर ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ओके, तो P इंटरसेक्शन Q आपका क्या आएगा, P इंटरसेक्शन Q क्या होगा आपका, देखिए P में कहां से है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, पर इसके बाद से चालू होगा इंफिनिटी तक। Q में कहां है, 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 इंक्लूडेड P में भी है। 5 से पहले देखो Q में कुछ भी नहीं है, तो P में अगर है भी तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम ले नहीं सकते इंटरसेक्शन में। अब देखिए P और Q में 5 से 5 P में भी है और Q में भी है। 5 के बाद इंफिनिटी तक P में भी है और कहाँ है, Q में भी है। तो देखिए कहां से चलेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 से इंफिनिटी। तो कहाँ आएगा P इंटरसेक्शन में, Q में 5 इंक्लूडेड होगा। क्यों, क्योंकि 5 दोनों में है और कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर हम P इंटरसेक्शन Q को हमारे इस फॉर्म में लिखें तो कैसा होगा, x is to x is greater than is equals to what, 5 and x belongs to what, real number. This is intersection. अब आते हैं P माइनस Q। P माइनस Q में क्या करेंगे, P में से वो वैल्यूज हटा दो जो Q के पास P में, मतलब P में Q की वैल्यूज है। तो देखो P में 1 नहीं है, Q में भी नहीं है, पर P में 1.1 1.2 है, Q में नहीं है, तो ये हटाने का कोई मतलब नहीं। अब देखिए P और Q में कॉमन क्या है, 5 से 5 P में भी है, Q में भी है। 5 से इंफिनिटी तक P में भी है, Q में भी है। तो हम कहां से हटाएंगे वैल्यूज को, 5 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज हटा देंगे, और उससे पहले वैल्यू तो Q में है ही नहीं, तो आप क्या हटाओगे, तो कहां तक आएगा, 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 क्या है, P में इंक्लूड करोगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि P में है ही नहीं, तो क्या इंक्लूड करोगे, और Q से हटा है नहीं Q में, तो हटाओगे भी क्या, तो ये होगा नहीं। और कहां तक जाएगा, 5 तक, पर 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि P में भी Q है और सॉरी P में भी 5 है और Q में भी 5 है। तो अगर Q में 5 है जो दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, और 5 के बाद तो सारा हट ही रहा है, तो क्या आ रहा है, ये कॉमन। तो हमारा कहां से चलेगा, P माइनस Q क्या होगा, x, एंड x क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5 पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो ये तो हो गया हमारा P माइनस Q। अब आते हैं हम P इंटरसेक्शन Q बार। Q को हटा दो, P इंटरसेक्शन Q बार से करना है। तो देखो यहाँ क्या है, 1 इंक्लूडेड है, 1 यहाँ भी इंक्लूडेड है तो इंटरसेक्शन में, पर यहाँ 1 नहीं है, यहाँ है, तो 1 नहीं आएगा दोनों के बीच में। P इंटरसेक्शन Q बार में 1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि P में तो 1 है ही नहीं, Q में 1 है, तो P में 1 नहीं, तो P इंटरसेक्शन Q बार में 1 नहीं आएगा ना। 1.1 1.2 1 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज P में है, Q में भी है। 2 से 3 P में है, Q बार में भी है। 3 से 4 Q बार में है, P में भी है। 4 से 5
क्यू में पी में भी है और क्यू बार में भी है, पर 5 पी में है क्यू बार में नहीं है, तो 5 को इंक्लूड नहीं करोगे। अब 5 के बाद वैल्यूज किस में है, पी में है पर क्यू बार में नहीं है, तो आप इंक्लूड नहीं करोगे। 1 से पहले वैल्यूज क्यू बार में तो है पर पी में नहीं है, इसलिए उनको भी इंक्लूड नहीं करोगे। तो वैल्यूज कहां से आएंगी, 1 से 5 तक, पर 1 और 5 क्या होंगे, इंक्लूडेड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 1 पी में नहीं था इसलिए इंक्लूड नहीं होगा, और 5 क्यू बार में नहीं था इसलिए इंक्लूडेड नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। पर अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हो और क्वेश्चंस करना, तो मेंशन इन कमेंट सेक्शन। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे हम उतने क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो प्लीज लाइक द सेशन इफ यू हैव एंजॉयड। थैंक यू फॉर टुडे।